हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे मुगल वंश का स्थापना कैसे हुई। सबसे पहले मुगल राज्य वंश का परिचय जान लीजिए। मध्य एशिया में दो महान जातियों का उत्कर्ष हुआ जिनका विश्व के इतिहास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इनमें से एक का नाम तुर्क और दूसरी का मंगोल था। तुर्कों का मूल स्थान तुर्किस्तान और मुगलों या मंगोलों का मंगोलिया था। ये दोनों ही जातियां प्रारंभ में खाना बदोश थीं और अपनी जीविका की खोज में इधर उधर घूमा करती थीं। यह बद्दीही, वीर, साहसी तथा लद्दाकू जातियां थीं और युद्ध तथा लूटमार करना इनका मुख्य पेशा था। यह दोनों ही जातियां कबीले बनाकर रहती थीं और प्रत्येक कबीले का एक सरदार होता था जिनके प्रति कबीले के लोगों की अपार भक्ति होती थी। प्रायः यह कबीले आपस में लड्ढा करते थे, परंतु कभी-कभी वह वीर तथा साहसी सरदारों के नेतृत्व में संगठित भी हो जाया करते थे। धीरे धीरे इन खानाबदोश जातियों ने अपने बाहुबल से अपनी राजनीतिक संस्था स्थापित कर ली और कालांतर में इन्होंने न केवल एशिया के बहुत बड़े भाग पर वरन दक्षिण यूरोप में भी अपनी राज सत्ता स्थापित कर ली। धीरे धीरे इन दोनों जातियों में वैमनस्य तथा शत्रुता बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे की प्रतिद्वंदी बन गईं। तुर्क लोग मुगलों को घोर घृणा की दृष्टि से देखते थे। इसका कारण यह था कि वे उन्हें असभ्य, क्रूर तथा मानवता का शत्रु मानते थे। तुर्कों में अमीर तैमूर तथा मुगलों में चंगेज खां के नाम अत्यंत प्रसिद्ध हैं। ये दोनों ही बड्ढे वीर, विजेता तथा साम्राज्य संस्थापक थे। इन दोनों ही ने भारत पर आक्रमण किया था और उसके इतिहास को प्रभावित किया था। चंगेज खां ने दास वंश के शासक इल्तुतमिश के शासनकाल में और तैमूर ने तुगलक वंश के शासक महमूद के शासनकाल में भारत में प्रवेश किया था। यद्यपि चंगेज खां पंजाब से वापस लौट गया था, परंतु तैमूर ने पंजाब में अपनी राज संस्था स्थापित कर ली थी और वहां पर अपना गवर्नर छोड़ डीडीएच गया था। मोदी वंश के पतन के उपरांत दिल्ली में एक नए राजवंश की स्थापना हुई जो मुगल राजवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ।